तो देखा जाता है कि जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसमें बहुत गेंवारी करते हैं। गेंवारी का मतलब कि बहुत देर करेंगे, आलस करेंगे। फिर गुरु महाराज जी जो हैं, महापुरुष जो हैं, उन्होंने और सरल तरीके से बोला कि जिय वणी तिय जप तू राम। भाई पहले तो आसन लगाकर जपना है, मूर्ति का ध्यान करना है। और मूर्ति भी क्या है? मूर्ति भी एक केवल साधन मात्र है। हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, हम सब मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति उसी की बनती है जिसकी साधना, जो मूर्त है, मूर्त यानी जिसकी मूर्ति बनी है, परमात्मा है, वो मूर्त है। तो हमने ये संस्कृति को धारण किया। हिंदू सनातन संस्कृति जो इतनी उत्तम संस्कृति है कि उसका एक आकृति, एक रूप बनाकर अपने मन में बिठाने का प्रयास किया। तो सबसे उत्तम तो यही था कि उस मूर्ति को सामने रखें और फिर उसका ध्यान करें, और फिर ध्यान करके उन्हें मूर्ति को ऐसा अभ्यास हो जाए कि वो अपने आप अंतर मन में बैठ जाए। ये उत्तम पद्धति है। जो जब हम नाम लेते हैं गुरु से, तो गुरु सबसे पहले हमारे अंतर मन में उस मूर्ति के ध्यान की बात करता है। गुरु से जिस दिन नाम लिया, तो वो जो प्रक्रिया है गुरु से नाम लेने की, वो साधारण नहीं होती है। भले लगे हमको कि साधारण है, क्या करना है, गुरु से नाम ही तो लेना है। कभी भी ले लिया, कैसे भी ले लिया, किसी से भी ले लिया। पर शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु को चॉइस करने की बात है, गुरु का होने की बात है, वो साधारण नहीं होता है। जीवन में एक बार घटित होने वाली घटना है। एक जीवन में केवल एक ही बार घटित होती है। माता एक बार मिलती है, पिता एक बार मिलता है, गुरु एक बार मिलता है। एक जीवन में ओनली वन टाइम, दूसरी बार नहीं मिल सकता। अब जो ना दूसरी बार गुरु करता है, उसका क्या? ऐसे भी तो अज्ञानी जीव है ना कि एक गुरु को देखा, फायदा नहीं पड़ा। फायदा का मतलब क्या? कि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। फायदे का मतलब क्या? कि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। जिस काम के लिए गुरु किया था वो हुआ नहीं। अब किस काम के लिए गुरु किया था? तो संसारी व्यक्ति गुरु करता है केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए। आत्मकल्याण की अगर प्रेरणा से गुरु किया जाए, तो अगर निम्न से निम्न व्यक्ति को भी गुरु मान लिया ना, वो भी कल्याण कर सकता है। निम्न से निम्न व्यक्ति को भी अगर गुरु मान लिया, तो उसमें भी इतनी सक्षमता स्वयं आ जाती है कि आत्मकल्याण करने में वो प्रवृत्त है, हो सकता है। परंतु हमारी जो मन की भावना होती है, वो मुख्यतः देखा जाता है कि केवल अपनी कामनाओं का संग्रह करने के लिए।
अपने उस संग्रह को और बढ़ाने के लिए, साधनों को और जुटाने के लिए हम गुरु कर लेते हैं। गुरु की अहमियत समझे बिना गुरु करना ये तो बहुत गलत बात है। क्या अहमियत है हमारे जीवन में गुरु की, अब वो और कोई नहीं बतलाएगा। ऐसा नहीं समझो कि मैं बतलाऊंगा और वो ही अहमियत होगी, नहीं। हर कोई जीव खुला खाता है, हर कोई स्वयं समझे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सबसे पहले तो गुरु को अपने जीवन में धारण करने का जो वो वक्त आता है वो साधारण नहीं होता है, वो बहुत अलौकिक प्रक्रिया है। कभी ना आपके मन को कोई संत भा जाए, अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो हमारे मन में संतों के प्रति एक बाहरी झुकाव होता है, परंतु जो आंतरिक पटल पर वो घटना घटित हो जाए, अंतर में वो घटना घटित हो जाए, तो शास्त्र बोलते हैं कि उस बात पर, अपने भाग्य पर एक मोहर लगा दो कि आज से मेरा भाग्य खुल गया है। संत का मिलना, गुरु का मिलना, महापुरुष का मिलना भाग्य उदय का प्रथम दरवाजा है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब हमको लगता है कि धन धान्य इत्यादि अगर मिल गया तो भाग्य खुल गया। भाई किसी की लॉटरी लग जाती है अचानक से, तो वो क्या बोलता है कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया। क्यों? क्योंकि धन मिल गया। ये धन मिलना, साधनों से युक्त जीवन को जीना, बहुत अमीरी में जीवन को जीना, ये भाग्यों की निशानी नहीं है। ये तो पापी के जीवन में भी देखा जाता है कि होती है। तो जो असली भाग्य उदय का जो प्रसंग है, कब पता चले कि भाग्य उदय हुआ है, तो शास्त्र इस बात को अंकित करते हैं कि जब संत मीठे लगे, संतों के वचन मीठे लगे, गुरु की वाणी मीठी लगे, तब समझना चाहिए कि अब भाग्य खुलने का पहला प्रसंग चल रहा है। अब भाग्य खुल गए हैं, अब भाग्य खुलने वाले हैं। जब ये तीनों घटनाएं जीवन में घटित होवे, ये आध्यात्मिक यात्रा की बातें हैं। व्यवहारिक पक्ष कुछ अलग कहता है। इसलिए भगवान श्री राम ने जब उपदेश दिया माता शबरी को नवदा भक्ति का, तो उसमें प्रथम से प्रथम जो निम्नतम मार्ग बतलाया वो यही बतलाया कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूज तीरति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक तो संत और संत की बात, ये दोनों जब मीठे लगने लगते हैं, रति का मतलब होता है उसमें रुचि जागृत होना, तो समझना चाहिए कि सही दिशा है हमारी यात्रा की। अगर ये नहीं लग रहा है मीठा, रुचिकर नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन में अभी तक घर नहीं कर पाई है संत की बात, तो समझ जाना चाहिए कि संसार अभी भरा पड़ा है। तो सबसे पहला तो साधन यही था कि गुरु के प्रति झुकाव हो, और झुकाव भी ऐसा हो
जो सर्वस्व गुरु को समर्पित करने का मन करे। फिर एक बात बता रहा हूं कि गुरु का प्रति समर्पण जो है वो शर्तिया नहीं होता है कि गुरु करना है तो केवल समर्पण से ही प्रसन्न होगा, नहीं। स्वामी जी बोलते हैं, चतुर्थ पातशाही संत हरदास राम जी महाराज की गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके अंतर मन की भावना ये हो कि शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। ये गुरु का धर्म है। इसी बात को फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि धन हरहे पुण्य शोक न हरहे, सो गुरु घोर नरक में पड़हे। कि गुरु कैसा होना चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, कुछ नहीं ले। उसके मन में ये भाव भी नहीं आए कि मुझे मेरे शिष्य से कुछ लेना है। ये गुरु का भाव है। अब शिष्य के बारे में बतलाया गया कि शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। तो शिष्य कहता है कि शिष्यत्व तभी घटता है कि शिष्य को ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। गुरु ले नहीं और शिष्य कुछ बचाए नहीं, उसको सब देना है। तभी तो अनोखा बंधन है ना ये, कि गुरु अपना कर्तव्य परायण पथ पर अग्रसर हो कि कुछ नहीं ले, पर शिष्य भी वही ऐसा होना चाहिए कि सर्वस्व गुरु को दे। दोनों अपने अपने मार्ग पर प्रतिष्ठित होवें, तभी गाड़ी चलेगी। कि शिष्य भी अगर कुछ बचा लेगा अपने पास, जितना बचाएगा उतना खाली रह जाएगा, और अगर दे दिया, भी कैसी घटना है कि गुरु को बोल रहे हैं कि कुछ ले नहीं, और शिष्य सब कुछ दे। तो जब वो देगा तो गुरु तो लेगा ना। जब सब कुछ देगा शिष्य अपना, तो गुरु लेगा या नहीं लेगा? लेगा। और गुरु को लेना नहीं है, तो कैसे घटित होगी ये घटना? प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए महापुरुषों के प्रति जो समर्पण है वो शर्तिया नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि समर्पण तभी सिद्ध होगा कि जब कुछ देंगे। समर्पण तो स्वयं अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जब जब किसी क्रिया को करने का मन करे, ये बात बहुत गहरी है, कि जब तक किसी क्रिया को करने के पीछे मन को लगाना पड़े, तब तक वो क्रिया जीवन में घटित होती ही नहीं है। अब हमारी क्या प्रॉब्लम्स है? एक बड़ी बात है कि हमको न भजन में मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। और लगता नहीं है इसलिए होता नहीं है, इसलिए घटित नहीं हो रहा है भजन। महापुरुष बोलते हैं भजन में मन लगाना नहीं पड़ता है। भजन तो एक ऐसी क्रिया है जिसमें मन लग जाता है, और मन स्वयं लग जाए तो ये उत्तम बात है। मन स्वयं लग जाए, ये उत्तम से उत्तम बात है। करना नहीं पड़े, अपनी चेष्टाओं को संजोना नहीं पड़े, इतनी हिम्मत नहीं लगानी पड़े कि आंखें बंद करें, फिर दीदार करने की कोशिश करें, और बार बार मन से लड़ाई करें, बार बार मन संसार के चित्र दिखाए, फिर उसको मोड़कर वही गुरु का मूर्त, भगवान की मूर्त देखना चाहे। तो देखा जाता है तो परस्पर उस कर्म कांड में ही अटक जाते हैं, उस प्रक्रिया में ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है।
कि करें न करें, ये करें वो करें, ये करने से ये होगा, ये करने से कितना झंझट है। अब उसमें होता क्या है, जो रियलिस्टिक बात है, जो एक बात जो अपना मुद्दा है, उससे तो भटक गए, उससे तो भटक गए। वो तो दूर दूर तक नहीं है, केवल इसी में अटक गए। प्रेम से बोलो श्री राम। यही तो कुंजी है, इस बात को ही तो समझना है, तभी तो अटकल है ना। गुरु क्या करता है, गुरु युक्ति देता है। जो इतनी दुर्गम से दुर्गम बात है उसको सरल कर कर युक्त रूप में हमको समझाने का प्रयास करता है, तभी वो गुरु है। नहीं तो कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अपनी मति के अनुसार अगर समझना चाहो तो कभी उस बात को पहुंच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, परमात्मा नहीं हो सकता कोई जीव। परंतु उसमें एक अटक ये भी है कि आदम खुदा के नूर से, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, जुदा भी नहीं है ना। दुर्गम बातें हैं ना ये, कैसे समझ आएंगी हमारी अल्प बुद्धि। उस अल्प बुद्धि में व्यवहार जगत ही इतना बड़ा है। अभी तक तो जीवन में मैं तू ही नहीं गई है, तो ये बड़ी बड़ी बातें कहां से संग्रहित होंगी क्या। तो फिर क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, बताओ। कि भजन करना है, क्यों करना है। तो हमको तो इतना ही पता है कि भजन करने से मुक्ति मिलेगी। बड़े से बड़ी बात, अभी तो छोटी बातों में ही अटके हैं। किसी का भजन करने से लगता है कि भाई पैसा मिलेगा, किसी को भजन करने से मिलता है शांति मिलेगी, किसी को भजन करने से घर मिलेगा, किसी को भजन करने से व्यापार बढ़िया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़े से बड़ा गुरुमुख है, बड़े से बड़ी बात है, तो उसने बोला भजन करने से मुक्ति मिलेगी। भजन करने से मुक्ति मिलेगी। संतों ने गाया इस बात को। ज्ञान बिना थिए मूढ़ न मुक्ति, सदगुरु महाराज की वाणी है। एक बात बतलाओ कि मुक्ति होती क्या है, किससे मुक्ति मिलेगी, क्या है मुक्ति का आशय। संसार में आना जाना समाप्त हो गए यानी मुक्ति। तो अगर संसार में आना जाना समाप्त करने से क्या होगा, क्यों समाप्त करना है संसार से आना जाना, क्या खराबी है संसार में। हर बात का कारण पता होना चाहिए। भाई मुक्ति 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 पीछे भाग रहे हो, इतना भजन, इतने 60 साल से भजन कर रहे हैं, किसके पीछे, मुक्ति के पीछे। चलो मुक्ति होगी क्या, क्या करोगे मुक्ति का। निर्वाण पद को पा लिया तो क्या करोगे, क्यों पाना है, निर्वाण को ही क्यों पाना है। संसार में आकर क्या कम सुख है क्या। यहाँ पर आओ, भजन करो, सेवा करो, सुमरण करो, आनंद लो। मुक्त ही क्यों होना है, क्यों आवागमन का चक्कर मिटाना है। तो जब तक सवालों का आवागमन नहीं मिटा है तब तक मन का आवागमन कैसे मिटेगा। अभी तो यही नहीं पता है कि क्यों चाहिए मुक्ति। हाँ बता दिया संतों ने, सुन लिया कहीं पर, हो गए लट्टू। संतों से ही सुना है ना, गुरु की वाणी थोड़ी सी गाली सुन ली, हाँ मुक्त होना है। मुक्त करके क्या करोगे, क्या करना है, मुक्ति क्या अच्छी बात है क्या। अब उसी मुक्ति की बात संतों ने कही कि वृंदावन के घाट पर मुक्ति खड़ी मंडराए।
जिस मुक्ति के पीछे इतना भाग रहे हो, पहली बात तो भाग नहीं रहे हो। अपने आप को ऐसा मत समझना मुक्त होने के पीछे भाग रहे हो, कोई नहीं भाग रहा है। इतने बड़े अभी हुए नहीं हैं अपन सब अभी साधन युक्त ही हैं। संसार की ये जो चकमकता है ना, जिसको बोलते हैं, उसमें अभी तक मन रमा पड़ा है। मजा आता है ना संसार में, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, आ रहा है। ले लो जितना लेना है, किसने मना करी है? प्रेम से बोले श्री राम। तो ये तो निम्नता की बात है कि संसार में अभी मजा आ रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, संसार के लिए भजन कर रहे हैं। हमारा तो भजन भी संसार के लिए होता है। मैंने तो देखा है बहुत से नियमियों का नियम है, 2-4 माला इसलिए जपते हैं कि दिन में 10 मालाओं का नियम पाल लिया, एक आध किसी दर पर झुककर आ गए, एक आध किसी मंदिर में मस्तक नवा लिया। जीवन अच्छा गुजरना चाहिए, जीवन अच्छा गुजरना चाहिए। घर में शांति बनी पड़ी रहे, भगवान की दया रहे, गुरु दया करे, आशीषा करो। लगभग यही आशय है हमारी भक्ति का। तो अब आप विचार करो कि इससे अलावा कुछ है क्या? किसको नहीं प्रिय है शांति? अब जिन्होंने पाई है शांति, उनके घर में कभी शांति रही क्या? बताओ। अब जिन्होंने शांति को पाया उनका चरित्र सामने है हमारे। मीराबाई ने पाया, कभी शांत रहा जीवन? सदगुरु टेऊराम जी महाराज ने पाया। अपन तो और कितने भक्त हैं, कितनों को गिनोगे? पर 2-4 गिन लेते हैं। सदगुरु टेऊराम जी महाराज का जीवन कभी सुखमय रहा क्या? शांति में रहा क्या? रहा नहीं रहा। खिटके कितने थे? और अपन इन खिटकों से बचना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? भक्ति क्यों करते हो कि ये खिटके दूर रहे? नाम क्यों जपते हो? अपना नाम जपने का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? इतना ही ना कि घर में धन धान्य संपूर्णता हो, शांति बनी पड़ी रहे, ससनुए झगड़ो न थे। तो भजन करने का आशय ही गलत है। उसके बाद फिर शिकायत करते हैं कि प्राप्ति नहीं हो रही है। 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं, 2 अलग अलग यात्राएं हैं। उसको परस्पर एक दूसरे से जोड़कर, तोड़कर, मड़ोड़कर पूरा खिचड़ी नहीं बनाओ। खिचड़ी बनने की बात नहीं है। व्यवहार पक्ष अलग है, वो चलता है जैसे चलने दो, चलेगा। अंतर पथ का जो मार्ग है वो अलग है। शांति बाहर से किस काम की शांति? ऐसी शांति क्या करोगे जो अंदर मन अशांत होगा? मैं भड़का नहीं रहा हूं आपको, ऐसा मत सोचना कि भड़का रहे हो। और भड़काने का विचार अगर चल भी रहा है तो बिना भड़काने से भक्ति होगी भी नहीं। ये भी बात याद कर लो। क्यों लिखा गया कि भक्ति करनी कठिन है, सूरा का काम? तो अभी तक तो भाई बात बहुत कच्ची बातों में ही अपना हिसाब किताब लगा पड़ा है। बड़ी बातें तो बहुत दूर की हैं। तो इसलिए फिर सरल साधन बतलाया, जिये वणई तिये जप तू राम। अब एक तो ये पक्ष है, कितनी बड़ी बात बता दी आपको। अब दूसरा पक्ष है कि जिये वणई बो तिये जप भला। पर ऐसे नहीं कि ये उपदेश धारण करके बचा लो अपने आप को। ये तो उनके लिए जिनसे हो ही नहीं रहा है। अपन जैसे है ना, उनसे हो ही नहीं रहा है। बहाने कितने बना लेंगे? एक बहाना नहीं, 1000 बहाने हैं। स्वामी जी ने सब बहाने एक अंकित कर दिए। कड़े चई मां वांदो ना आया,
कभी बोलते हैं भाई वांदो ना आया, टाइम का नहीं, टाइम छा का नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या टाइम नहीं है। 24 घंटे हैं, टाइम नहीं है। कड़े चई मां मांदो आया, प्रेम से बोलो श्री राम। कड़े चई मेहमान तमाम, खाना तो खाते ही हो ना, मेहमान होते हैं तो क्या आप व्रत रखते हो? गिरा मत देना भाई गेट, ध्यान से करना। हाँ, सतनाम साखी। तो बहाने बहाने छोड़ के थोड़ा बहुत भजन करो, थोड़ा बहुत इस मार्ग पर अग्रसर हो तो बात बने। बाकी तो बहाने में ही अटके रहोगे तो बड़ी बड़ी बातें कहाँ सीखोगे, कहाँ करने की बात है। अभी तो बहुत बड़ा है, इतने ऋषि महात्मा मुनि तपस्वी सन्यासी यति, उन्होंने जीवन को पूरा घिस दिया इस पथ पर, पूरा रगड़ दिया, खत्म हो गए पूरे। उसके बाद भी अंत में क्या निकला? अंत में प्राप्ति हो गई, सारे रहस्यों का खुलासा हो गया? नहीं हुआ। उन्होंने कहा नेति नेति, अर्थात अभी पता नहीं है। पूरे तन को घिस दिया, पूरा शरीर गंवा दिया इस मार्ग में, तभी भी नहीं मिला। तो हम आप क्या घर भी चलाओगे और भक्ति भी करोगे और भगवान को भी पाओगे? इतना सरल है। आवागमन का चक्कर भी मिटाओगे। और मिटाना क्यों है ये भी तो यही नहीं पता है। सुन लिया बस कि हाँ आवागमन का क्यों खराब है क्या आना? क्यों मिटाना है चक्कर? आ रहे हो, चालीसा मना रहे हो, जिए साईं जिए कर रहे हो, नाच रहे हो, क्यों मिटाना है फिर? जब तक सॉलिड कारण नहीं है तब तक तो सब बेकार है। कर्म के बंधन से क्यों छूटना है? क्या चक्कर है? कर्म का बंधन, अच्छे कर्म करो ना। अब कर्म के बंधन से छूट गया, ये भी सीखी हुई बात है, मन में कभी अपना ही है क्या? संतों ने बोला कर्म का बंधन है तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। फल के तरफ दृष्टि पहले है, फल के तरफ दृष्टि पहले। फल कैसा मिलेगा उसको ध्यान में रखकर कर्म करना है। अरे तुम अच्छा ही करो ना, फल की तरफ देखो ही नहीं। तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ऐसे परमार्थ को इतना सहज मत समझो, इतना सरल मत समझो कि 2-4 सत्संग सुन लिए और बहुत बड़ी बातें हो गई। नहीं होगा भैया। थोड़ा अपना आत्म निरीक्षण जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। इतना सरल नहीं है। थोड़ा तो कठिन है ना? थोड़ा कठिन है या बहुत कठिन है? बहुत कठिन है।